इंडिया का वही 40,000 से लेके 50,000 तक या प्लस भी आप घर भेज सकते हो। तो आपको कोई भी कंपनी चूज करने से पहले ये सब बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इधर आके फंस जाओगे, फिर आपके लगभग 2 साल खराब हो गए और आपके पैसे भी खराब हो गए। बहुत इंडिया में आपको रियलिटी कोई नहीं बताता है और आपको बस झूठ बोल के इधर ले आते हैं। आपको इधर आके पता चलता है कि आप तो फंस गए हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पूरी सिक्योरिटी की दुबई में जो सैलरी है उसकी रियलिटी बताऊंगा। ये आपको और कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको मैं ही बताऊंगा। अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड बनने का प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसको स्किप मत करना। मैं आपको 2 मिनट में पूरा जो भी सैलरी का प्रोसीजर होता है वो आपको समझा दूंगा और आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा कि कितनी सैलरी पे आपको दुबई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और अगर आप उस सैलरी पे आ जाते हो तो वो आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इंटरनेट पर आपको सिर्फ एक नंबर्स बताए जाते हैं, पर आज मैं इस वीडियो में आपको असली रियलिटी बताऊंगा। कितनी सैलरी आपको इधर दी जाती है, फ्रेशर को कितनी मिलती है और एक्सपीरियंस बंदे को कितनी दी जाती है, आज सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो मेरी ऑनेस्ट एडवाइस आपको यही है कि अगर आपको दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में कम से कम 2260 सैलरी मिनिमम मिल रही है किसी कंपनी में, तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसमें बस आ जाना चाहिए। तो अगर आप 2260 में आते हो तो आप इधर अच्छी सेविंग भी कर सकते हो और अपने घर पे भी अच्छे पैसे भेज सकते हो। अगर आप कुछ ज़्यादा कम सैलरी पे आते हैं, लाइक मान लीजिए कि आप 1800-1900 के आसपास आप सैलरी पे आते हैं और उसमें फूड भी आपका अपना है, तो फूड भी आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, तो आपको उस सैलरी में इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो आपकी अच्छी सेविंग होगी और ना ही आप आगे कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपका वो एक्सपेंस में ही सारा पैसा चला जाएगा। इधर महंगाई इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको सोच समझ के ही आना चाहिए। अगर आपको 2000 तक भी कोई सैलरी दे रहा है तो वो भी अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए वो भी सही हो सकती है, क्योंकि फ्रेशर को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। वो आप किस कंपनी में आते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी। आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इधर सिर्फ यूएई रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही कंसिडर करते हैं। आपको अगर इंडिया में सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है वो इधर उतना वैल्यू उसको नहीं दिया जाता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं 2000 तक भी आप आ सकते हैं, उसमें भी आप ठीक ठाक पैसे बचा लो। पर अगर आपको ज़्यादा कम सैलरी मिलती है, जैसे कि 2000 से भी कम सैलरी को दे रहा है, तो उसमें बिल्कुल मत आइए। बहुत बंदे जल्दबाजी में इधर आ जाते हैं। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में दुबई आने के चक्कर में इतनी सैलरी पे आ जाओ तो इधर आके आपको फिर पछताना पड़े, पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। मुझे बहुत सारे बंदे ऐसे मिलते हैं कि वो आके इधर फिर उनको रेगरेट होता है कि हम क्यों इस कंपनी में आए, क्योंकि आप जब इधर आ जाते हो तो आप इतनी जल्दी कंपनी भी स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आप उधर भी पैसा पे करके आते हो, फिर इधर आपका सिरा चार्जेस भी कटेगा। कुछ कंपनियां तो वीज़ा के भी पैसे काटती हैं, तो आप 2 साल के लिए तो उधर ही फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप उधर ही रहे, उधर रिसर्च करें। जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे G4S है, अरकान है और स्पार्क सिक्योरिटी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ट्रांसगार्ड है, उसमें आप आ सकते हो बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो कंपनियाँ टाइम पर सैलरी देती हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में आ रहे हो तो फिर भी आप थोड़ी रिसर्च करके आओ। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है इधर पहले से काम कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा इधर रह रहा है वो फिर भी ग्राउंड रियलिटी वो पता कर सकता है कि सैलरी टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर करके फिर ही आप अपना ऑफर लेटर साइन करें। ऑफर लेटर में प्रॉपर चेक करें कि कितने वर्किंग डेज है और कितना आपको ओटी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और कितनी आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी अराउंड इधर 1200 से लेके 1500 तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी पे और आपकी लोकेशन पे कि आप को कितना एक्सपीरियंस है, वो सब मिला के। तो इतनी आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, बाकी आपको अदर अलाउंस मिलेगा। सारा टोटल करके अगर आप 26 डेज वर्क कर रहे हो तो आपको कम से कम 2200 और 300 के बीच में आना चाहिए। उसके बाद वीकली एक ऑफ मिलता है, वो 4 ऑफ है। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको 28 डेज काम करना होता है, वो मैंडेटरी होता है, पर आपको वो 2 दिन के ओवर टाइम मिलेगा, 2 दिन का आपको ओवर टाइम मिलेगा।
बच्चे जो 2 दिन है तो आप उसको भी अगर लगाना चाहते हो तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 2500 से लेके 2700 तक दुबई में आपकी अपनी सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपके पास यूएई का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है तो आप इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको 3000 तक भी सैलरी मिल सकती है, आपको हायर पोजीशन भी मिल सकती है जैसे कि टीम लीडर, सुपरवाइजर। तो फिर बात आती है कि कंपनी चूज़ कैसे करें। सबसे पहले आप कंपनी का सिर्फ नाम मत देखें, उसमें पता करें कि सैलरी कितनी तारीख को मिलती है, सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आप चेक करें। ये सब चीज़ें कंपनी के नाम से ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको ये सब सही लग रहा है, वो आपने थोड़ा पता किया है, तो आप बिल्कुल इस कंपनी में आ सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं सेविंग रियलिटी पे। तो सेविंग ऐसे होती है कि आपकी मोस्टली सिक्योरिटी कंपनीज आपको फूड नहीं प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मेरी तो कंपनी फूड प्रोवाइड करती है, वो बहुत ही कम कंपनीज है जो फूड प्रोवाइड करती हैं। तो अगर फूड आपका अपना होगा तो मान लीजिए आपकी 2500 से लेकर 2700 तक सैलरी आ रही है ओवर टाइम करके, तो आपको 500 तो चाहिए एक महीने के लिए फूड का। उसमें आप 500 में आप आराम से एडजस्ट कर लोगे। अच्छा खाना खा के आप 500 में गुजारा कर सकते हो। तो बचा आपका मोबाइल रिचार्ज और उसका 200 अलग से लगा लीजिए और आपका बाकी खर्चा। तो मिनिमम 700 तो आपका एक्सपेंस आ जाएगा इधर एक मंथ का। तो मान के चलिए 700 तो आपका एक्सपेंस आ गया। तो इसके बाद आपको कम से कम भी 1800 से लेके 2000 तक आप सेव कर सकते हो। इंडिया का वही 40,000 से लेके 50,000 तक या प्लस भी आप घर भेज सकते हो अगर आप फालतू खर्चा नहीं करते हो। डिपेंड करता है, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपको टिप वगैरह भी मिल सकती है। तो टिप के भरोसे तो मत ही आइए, आप पहले अपनी सैलरी चेक करें। सैलरी अच्छी है तो टिप मिल जाएगी तो और अच्छी बात है। और एक बात अपने दिमाग में रखे हैं, दुबई कोई शॉर्टकट नहीं है। इधर बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, बहुत लंबी शिफ्ट होती है, पर आप मैनेज कर सकते हो। पर आप एक अपने दिमाग में रख के आए, इतना कुछ भी आसान नहीं है इधर, आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करो और अपना पैसा स्मार्टली यूज़ करो तो दुबई आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। इधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे भी मिलती है और ये तो आपका एक बिगिनिंग स्टेप हो गया। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना अपनी लाइफ में को लेके सीरियस हो, आप ग्रो होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप एक दिमाग में चीज़ बिठा के रखिए कि आने से पहले थोड़ी रिसर्च करके आए, बुरी कंपनी में नहीं फंसे तो आपके 2 साल खराब हो सकते हैं, पैसे अलग से खराब होंगे। अगर आपका सिक्योरिटी जॉब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको उसका जवाब भी दूंगा। मैं दुबई में पिछले 3 साल से हूँ, सिक्योरिटी फील्ड में हूँ और मैं यहाँ पे एक आपके साथ रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कुछ भी फालतू इधर उधर का नहीं है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो मैं इधर देखता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो दुबई सिक्योरिटी गार्ड में आना चाहते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो सकती है। ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।